आज हम बात करते हैं समुद्र मंथन की, कि समुद्र मंथन में कितने रत्न प्राप्त हुए थे। तो समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानवों के बीच में। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो जिस पर्वत का उपयोग किया गया था उस पर्वत का नाम था मंदिराचल। मंदिराचल पर्वत जब समुद्र में रखा गया तो वो नीचे पेंदे पे टिक ही नहीं पा रहा था। तो भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण किया और अपनी पीठ पे मंदिराचल पर्वत को धारण किया। और उसके बाद वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, इन्होंने मिलकर दोनों ने समुद्र का मंथन स्टार्ट किया। जब मंथन शुरू किया तो सबसे पहले आया था हलाहल विष, और उस विष को धारण किया था भगवान महादेव ने। उसके बाद आया था कामधेनु गाय, जिसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ली थी, और उसके बाद महर्षि जमदग्नि के पास वह गाय पहुंची। इस गाय के पीछे एक युद्ध भी है जो विश्वामित्र और वशिष्ठ का है। इसकी स्टोरी हम फिर बाद में कभी देखेंगे। उच्चेश्रवा घोड़ा, उसके बाद तीसरे नंबर पे उच्चेश्रवा घोड़ा था। फिर था ऐरावत हाथी। उच्चेश्रवा घोड़ा राजा इंद्र के पास था, लेकिन वहाँ से राजा बलि के पास वह चला गया था। ऐरावत हाथी राजा इंद्र ने लिया था। क्यों? क्योंकि वह उनके वाहन बने थे। तो उसके बाद आया था कौस्तुभ्य मणि, जो भगवान विष्णु के पास रही। इसके बाद था कल्पवृक्ष, जो इंद्र के स्वर्गलोक में था। उसके बाद थी अप्सरा रंभा, जो इंद्र के पास में थी, स्वर्गलोक की शोभा बढ़ा रही थी। फिर था पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष, उसकी भी एक बहुत बढ़िया कहानी है। वो भी स्वर्गलोक में राजा इंद्र के पास में थी। उसके बाद आया था वरुणी देवी, यानी मदिरा शराब, ये थी असुरों के पास। फिर था शंख, एक शंख आया था जो भगवान विष्णु ने धारण किया था। फिर चंद्रमा था, चंद्रमा की काफ़ी शीतलता थी और हलाहल विष पीने के कारण भगवान शिव का शरीर पूरा जल रहा था। तो इस चंद्रमा की ठंडक भगवान शिव को दी गई और उनके सिर पर चंद्रमा को धारण किया गया। इसके बाद माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी का वर्ण श्री भगवान विष्णु ने किया। इसके बाद भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ और वह अमृत कलश लेके आए। इस तरीके से हमारे समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न पाए गए और अलग अलग देव और दानवों ने इन्हें अपनों में बांट लिया। अब बात आती है कि जब अमृत कलश आया तब क्या हुआ। सभी को पता है कि राहु नाम का जो दैत्य था वह देवताओं की लाइन में बैठ गया और अपने अमृत को पान किया। और जैसे ही अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब बैठा था तब उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन वह अमृत पी चुके थे। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे, लेकिन फिर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र से राहु के 2 टुकड़े करने पड़े, जिससे एक राहु बना और एक केतु। लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसलिए वह ब्रह्मांड में नवग्रह के रूप में पाए गए और आज भी उनकी पूजा होती है। अगला कांड अपन कुछ और ऋषियों के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।